इमरान खान को तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएँ, इमरान खान साहब के ख़ानदान और डॉक्टर्स तक रसाई दी जाए और सियासी बुनियाद पर जो उनकी कैद है उससे उनको रिहाई दी जाए। अब ये आलमी सतह के बहुत सारे लोग हैं, 40 से ज़ायद लोग हैं और ये बड़े बाअसर लोग हैं दुनिया में। ख़ास तौर पे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान का जो मौजूदा रजीम है, ये नफ़रत इसीलिए करते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हर जगह पे इमरान खान साहब की बात करते हैं और हर जगह पे जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ बात करते हैं। देखिए, अब ये एक मीटिंग हो रही थी, उस समिट में एक पाकिस्तानी ने आवाज़ उठा दी बड़े ज़ोरदार तरीके से, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उसने आवाज़ उठाई और उसके बाद जो है वो वहाँ पे इमरान खान साहब का तस्करा किया गया। पॉलिटिकल इम्प्रिजमेंट ऑफ इमरान खान मेंशन्ड इन जेनेवा आफ्टर एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी शाउटेड दैट डोंट फॉरगेट अबाउट इमरान खान, कि आप इमरान खान को नहीं भूल सकते या इमरान खान को मत भूलिए या उनका नाम लेना मत भूलिए। ही इज अ पॉलिटिकल प्रिजनर एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द 5th बिगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, कि वो दुनिया की 5वीं बड़ी कौम का एक लीडर है और सबका प्राइम मिनिस्टर है, आप उसे नहीं भूल सकते। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब के लिए बाकायदा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आवाज़ उठाई गई और ये बताया गया कि रजीम कैसे इमरान खान साहब को दबा रहा है, रजीम कैसे पाकिस्तान के साथ जो है वो ज्यादती कर रहा है। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता गंडापुर साहब जो है उनको आसरा तो दिया हुआ है कि वज़ीर आला बन जाएंगे खैबर पख्तूनख्वा के, लेकिन ये होना नहीं है। यहाँ पे 90 के करीब MPs हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो आखिरी नंबर अली अमीन गंडापुर का आएगा अगर सारे फारिग हो गए। क्योंकि अगर किसी को ये लगता है कि सुहेल अफरीदी को हटा के वो गंडापुर को बना लेंगे तो इससे दो नुकसान होंगे। एक तो गंडापुर बनेंगे भी नहीं, एक और तोहफा मिलेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एस्टेब्लिशमेंट को, और अगर सुहेल को हटा दिया तो सुहेल पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा और सुहेल के पास फ्री हैंड हो जाएगा, बहुत सारी जिम्मेदारियां ख़त्म हो जाएंगी और बड़ा लीडर भी बन जाएगा और फिर वो तहरीक खुलकर चलाएगा जो चलाना चाहते हैं सुहेल अफरीदी, जो वो कह रहे हैं कि इमरान खान रिहाई फोर्स में बना रहा हूँ, तो वो उसके ऊपर ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे। नादरीन, डील की बातें हो रही हैं, कभी राना सनाउल्लाह कहते हैं, कभी अली अमीन गंडापुर कहते हैं, कभी शेर अफजल मरवत कहते हैं, कभी जावेद लतीफ़ कहते हैं, कभी कोई और लोग कहते हैं, इमरान खान की बहनें भी कहती हैं, इमरान खान भी कहता है कि मैं तो डील नहीं ले रहा अपने लिए, अब पाकिस्तान के लिए मेरे साथ बात करो, रास्ता निकालो, इलेक्शन करवाओ, मैं तैयार हूँ, मैं किसी से बदला नहीं लूँगा, लेकिन इंसाफ तो करना पड़ेगा। तो अब ये जो मामलात हैं इसमें अलग अलग बातें की जाती हैं। मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पे डील की बातें हुई और खबरें बाहर आई और ये कितनी मरतबा हुआ। एक तो डील की लगभग कुछ 6 कोशिशें हुई हैं अब तक। 4 अगस्त को इमरान खान साहब को सबसे पहले कहा गया कि आप पाकिस्तान छोड़ दें वरना कल आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, डील की पहली ऑफर। दूसरी 9 और 10 फरवरी को जब इमरान खान साहब को इलेक्शन ज़बरदस्ती डकैती मार के छीन लिया गया तो तब उन्हें ऑफर किया गया कि हम आपको एक खास तरह की हुकूमत बना देते हैं, आप कंप्रोमाइज़ कर लें। इमरान खान साहब ने फिर इनकार कर दिया। अक्टूबर 2024 में दोबारा से डील करने की कोशिश की गई जब एहतजाजी तहरीक अपने उरूज की तरफ जा रही थी। फिर नवंबर 2024 में दोबारा कत्लेआम से पहले डील की कोशिश की गई और वही बातें अली अमीन गंडापुर और बाकी लोग बताते हैं, लेकिन इमरान खान साहब नहीं माने। फिर अमरीकी डॉक्टर्स आए, अमरीकी बिजनेसमैन आया, इमरान खान साहब से मिला, इमरान खान साहब ने उनको भी साफ इनकार किया। तो ये डील की एक और कोशिश थी। और अभी हाल ही में इमरान खान साहब की आंख की बीमारी के दौरान एक मरतबा फिर कोशिश की गई कि इमरान खान साहब को किसी तरह से कोई रिलीफ इमरान खान साहब की पार्टी मांगे। इससे पहले आपको याद होगा अली अमीन गंडापुर ने ये कहा था कि इमरान खान साहब को जो है वो एक पैरोल के ऊपर रिहाई दी जाए, तो उस पर इमरान खान साहब ने नाराज़गी का इजहार किया था। अब वो पैरोल पे रिहाई तो चाहते ही नहीं है, ना इमरान खान साहब बनीगाला जाना चाहते हैं। हाँ, अपनी आंख का इलाज वो करवाना चाहते हैं जो उनका हक भी है और उनको ये इलाज मिलना चाहिए। किसी भी लीडर की आंख ज़ाया करना या किसी ऑर्गन को ज़ाया करना ये इंतहाई नामुनासिब है और ये सख्त ज़्यादती है, और इस चीज़ को ये डील के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। इमरान खान साहब ने साफ इनकार कर दिया। अब नाज़रीन, 2-3 खबरें मेरे पास और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन पहले आप ये देखें कि फैमिली को नहीं मिलवाया जा रहा, तो ये बात तो समझ आती है। यानी इमरान खान साहब अपनी बहनों से मिलेंगे तो बड़ा सख्त बयान देंगे आसिम मुनीर के खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ, मौजूदा रजीम के खिलाफ, या हो सकता है वो बोर्ड ऑफ पीस के खिलाफ कोई बात बोल दे या गाजा में फौज भेजने के बारे में कोई बात बोल दे। इमरान खान साहब तो इमरान खान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए बहनों को नहीं मिलवा रहे, ये तो बात समझ आती है। लेकिन वो इमरान खान साहब से उनके डॉक्टर्स को क्यों नहीं मिलवा रहे जो गैर सियासी हैं?
जिन्होंने आज तक बाहर आकर कोई सियासी बात नहीं की। ये बात समझ नहीं आती। इसका एक ही वजह समझ आ रहा है, अगर आप लॉजिकली देखें या कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें तो एक ही बात समझ आती है कि ऐसा कुछ है मेडिकली इमरान खान साहब के मामले में जिसे मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट छुपाना चाहती है। मैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहता हूं तो आप ऑटोमेटिकली समझा करें कि ये आसिम मुनीर और चंद लोग हैं। जब आसिम मुनीर कहना हो तो मैं अकेले ही कह दूंगा, लेकिन जब मैं एक टोले का नाम लूं तो फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में कहता हूं। और ये सारी फौज नहीं होती, ये चंद लोग होते हैं, ये पूरे इदारे को बदनाम करते हैं। बहरहाल अब इसके अंदर जो है वो ना मिलवाना, कोई ना कोई तो ऐसा मेडिकल रीजन है, जो चीज छुपाई जा रही है कि डॉक्टर्स को भी नहीं मिलवाया जा रहा, जिन्होंने कोई खबर बाहर आके नहीं देनी, जिन्होंने कोई बाहर आकर हरकत नहीं करनी। अब आ जाए नाजरीन पंजाब गवर्नमेंट का एक कारनामा। ये जरा कारनामा आप देखें, कैसा कमाल इन्होंने काम डाला। पीआईए कितने की बेची पाकिस्तान ने? पाकिस्तान ने पीआईए को बेचा, और जब पीआईए को पाकिस्तान ने बेचा तो बेचा 10 अरब रुपए में। यानी पीआईए को बेच दिया 10 अरब रुपए में, और एक तैयारा खरीदा पंजाब हुकूमत ने जिसमें 19 लोग सवार हो सकते हैं। बड़ा लग्जरी किस्म का, लेटने वाले सोफे भी हैं, आराम करने की जगह भी है, अलग मीटिंग के लिए भी प्रॉपर जगह बनी हुई है। बड़ा शानदार किस्म का इन्होंने एक तैयारा खरीदा पंजाब गवर्नमेंट ने मरियम नवाज के लिए, और ये लिया 11 अरब रुपए का। यानी 1100 करोड़ का इन्होंने तैयारा ले लिया। पीआईए कितने में बेची? उसमें दर्जनों तैयारे, उसके बेशुमार रूट्स, उसकी गुडविल, उसका इतना बड़ा नाम, उसकी जनाब जो उसके रूट्स हैं वही बहुत महंगे हैं, उसके साथ बहुत सारी प्रॉपर्टीज, असासे, वो सारा कुछ 10 अरब में बेच दिया, और एक 19 सीटों वाला तैयारा लिया 11 अरब रुपए में। यह है पाकिस्तान, और यह है पाकिस्तान को लूटने वाले हुक्मरान। अब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है पंजाब की, वो क्या कहती है? इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कहती है कि एयर पंजाब, हम कोई एयरलाइन बना रहे हैं, उसका नाम एयर पंजाब है, और उसके लिए कोई जहाज और तैयारे खरीदे जा रहे हैं, और कुछ जो है वो लीज के ऊपर लिए जाएंगे, और ये इसी की एक कड़ी है। अब वो ये कह रही है कि जनाब ये तो हमने एक एयरलाइन हम बना रहे हैं। भाई एयरलाइन कहाँ रजिस्टर्ड है? उसका कोई सीईओ होगा, उसका कोई ऑफिसर होगा, उसका कोई हेड ऑफिस होगा, उसका कोई दफ्तर होगा, उसने कहीं बिड की होगी, कोई चीज तो नजर आए ना। ग्राउंड पे कख नहीं है, सिर्फ मरियम नवाज को खुश करने के लिए एक तैयारा लिया। और ये लिया क्यों है, जो मुझे समझ आती है ना, ये दौड़ने की तैयारी है। यानी इस किस्म का एक तैयारा हो ना, तो आप अपनी पूरी फैमिली को सवार करके एकदम निकल सकते हैं पाकिस्तान से। एयरफोर्स का तैयारा तो नहीं मिलेगा ना उस वक्त। यानी जब हसीना वाजिद वाला वक्त आएगा और ये मुश्किल में पड़ेंगे, और जब पाकिस्तान में इनकलाब आएगा, और वो इंशाल्लाह आएगा, जब पाकिस्तान में इनकलाब आएगा, ये मुश्किल में पड़ेंगे, तो उस वक्त इतना टाइम नहीं होगा कि एयरफोर्स इनको तैयारा दे, या कोई और एयरलाइन कमर्शियल में ये बैठकर निकल जाए। इन्हें इसी किस्म का एक तैयारा चाहिए होगा जिसको कहीं से भी उड़ा के पाकिस्तान से फरार हो जाए।